नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को उपसर्ग समझाने जा रही हूँ। बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इसलिए उपसर्ग शब्द का अर्थ हो गया पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना या शब्द को एक नया अर्थ देना। बच्चों, उपसर्ग में उप और सर्ग दोनों शब्दों के अर्थ होते हैं समीप या पास में बैठाकर एक नया शब्द बनाना और शब्द को एक नया अर्थ देना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि उपसर्ग अगर हम वैसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें तो कोई अर्थ देते ही नहीं हैं। और अगर उन्हीं उपसर्गों को हम अगर किसी शब्द के साथ मिलाकर जोड़ देते हैं, मिलाकर बोलते हैं, तो वो एक नया विशेष अर्थ बताने लगते हैं। इस प्रकार बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश हैं या शब्द के अंश होते हैं, या कह लें कि शब्द के एक लघुत्तम खंड होते हैं या एक छोटे से छोटे खंड होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उनका एक नया अर्थ बताते हैं। बच्चों, इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा बन गई भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अन उपसर्ग है और उसको अगर हमने आदर में जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया अनादर। आदर और उसका विलोम शब्द हो गया अनादर। इसी प्रकार दुर उपसर्ग को दिन में जोड़ देने पर दुर्दिन बन जाता है नया शब्द। दुर्दिन मतलब बुरे दिन। इसी प्रकार बे उपसर्ग को ईमान में जोड़ देने पर बेईमान नया शब्द बन जाता है, जो कि ईमान का विपरीत शब्द है। वी उपसर्ग को नाश में जोड़ देने पर विनाश एक नया शब्द बन जाता है। इस प्रकार हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं। हिंदी भाषा में 3 शब्द जो हैं वो हैं तत्सम, तद्भव और आगत या विदेशी शब्द। इन्हीं के आधार पर उपसर्गों को भी 3 प्रकार में, हिंदी के तीनों प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है तत्सम उपसर्ग। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में आ जाते हैं। इसी प्रकार तत्सम वाले जो उपसर्ग होते हैं वे भी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ जाते हैं। और संस्कृत में ये 22 उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ जो उपसर्ग हैं संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैं, वे कुछ यहाँ पर उदाहरण के साथ दिए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, तत्सम उपसर्ग हैं अति का अर्थ है अधिक, और इससे निर्मित शब्द हैं अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय। और इसके अलावा अनु जिसका अर्थ होता है पीछे या समान या बाद में आने वाला। इससे बने हुए शब्द हैं अनुभव, अनुकरण, अनुशासन। इसी प्रकार हैं बड़ा आ या आ, जो इसका अर्थ होता है तक या समेत। इससे बने शब्द हैं आहार, आजीवन, आजन्म, आगमन। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा या सादृश्य। इससे बने शब्द हैं उपवन, उपकार, उपदेश, उपनाम। नी उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे या निषेध। जिससे बने शब्द हैं नियम, निवास, निबंध, निवारण। प्रति ये भी तत्सम उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है विरुद्ध, सामने। इससे बने शब्द हैं प्रतिकूल, प्रतिदिन। स्व उपसर्ग का अर्थ होता है अपना। इससे बने शब्द हैं स्वदेश,
स्वतंत्र, स्वजन, स्वचालित। बच्चों, दूसरा आता है, दूसरा उपसर्ग है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग ये ज़्यादातर संस्कृत से ही निकलते हैं या संस्कृत भाषा से ही लिए जाते हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा में आते आते इनका कुछ रूप बदल जाता है, इसलिए ये तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ तद्भव उपसर्ग के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे अ या अन। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। इससे बने शब्द हैं अचेत, अछूत, अनहोनी, अनबन। क या कु, इसका अर्थ होता है बुरा। इससे बने शब्द हैं कपूत, कपाट, कुढंग, कुसंगति। अध, अध तद्भव उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है आधा। अध जला, अध पका, अधमरा, अध कचरा। बच्चों, इसी प्रकार कुछ विदेशी भाषाओं से शब्द आ गए हैं या उपसर्ग ले लिए गए हैं, जैसे कि उन्हें हम कहते हैं आगत या विदेशी उपसर्ग। ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। वे हैं, इसमें उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ होता है बिना। इससे बने शब्द हैं बेरहम, बेचैन, बेईमान, बेघर। ऐसे ही आगत या विदेशी उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ है बुरा। इससे बने शब्द हैं बदनाम, बदमाश, बदबू, बदसूरत। आगत या विदेशी उपसर्ग है ना, इसका अर्थ है अभाव। इससे बने शब्द हैं नालायक, लायक में ना जोड़ दिया तो नालायक, नाराज, नासमझ, नापसंद। हर, ये विदेशी या आगत उपसर्ग है। इसका अर्थ है प्रत्येक। इससे बने शब्द हैं हर वक्त, हर हाल, हर घड़ी, हर तरफ। बच्चों, उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो इस प्रकार दिए जाते हैं, जैसे कि प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अब इसमें कोई शब्द दे दिया गया है और फिर उसके उपसर्ग पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है संवेदना। अब इस संवेदना शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सम, सम या स या सम। सम जिसमें हलंत लगा हुआ है, तो संवेदना शब्द में सम उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बच्चों इसी प्रकार अत्यंत, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अति, अत्य, अ या अत। तो इसमें अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अति और अंत मिलाकर बन गया अत्यंत। बच्चों, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के साथ कौन से उपसर्ग नहीं लगते हैं। तो कोई शब्द दे दिए गए हैं और कुछ उपसर्ग दे दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया है फल, और यहाँ कुछ उपसर्ग दे दिए गए हैं कु, सु, नि, सा। तो फल में कु जोड़ा तो कुफल, ये भी सही है। फल में सु जोड़ा तो सुफल, ये भी सही है, अच्छा फल। फल में नि जोड़ा तो निफल, निफल नहीं होता बल्कि निष्फल होता है, तो नि उपसर्ग नहीं जुड़ेगा फल के साथ। फल में सा जोड़ा तो सफल, ये भी सफल मतलब कामयाब, तो यहाँ पर नि उपसर्ग फल में नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है योग। योग में सु जोड़ा तो सुयोग, ये भी जुड़ेगा। योग में अति जोड़ा तो अति योग, ये कुछ नहीं सही कर रहा है, सही जुड़ रहा है। योग में वी जोड़ा तो वियोग, वियोग मतलब बिछड़ना। योग में दुर जोड़ा तो दुर्योग, दुर्योग मतलब बुरा योग। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है जो कि योग के साथ नहीं जुड़ेगा। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए या तीन तीन शब्द बनाइए। तो जैसे कि कुछ उपसर्ग दे दिए जाते हैं और उनसे शब्द बनाने होते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप से दो शब्द बनाने हैं, आप आगे जोड़कर
मान में आगे अप जोड़ दिया तो अपमान बन गया। यश में आगे अप जोड़ दिया तो अपयश बन गया। हार में जैसे उप है, उपहार में उप जोड़ दिया आगे तो उपहार बन गया। हास में उपसर्ग जोड़ दिया तो उपहास बन गया। इस प्रकार कोई उपसर्ग दे दिए जाते हैं और उनसे शब्द बनाने पड़ते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैसे कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करिए। अब उपसर्ग आगे जुड़ा होता है इसलिए उपसर्ग पहले लिखा है और मूल शब्द बाद में आता है इसलिए मूल शब्द बाद में लिखा है। तो ये वाला बहुत ही आवश्यक है ये प्रश्न। इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर उपहार शब्द है, अब इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। तो उप और हार, ये उपसर्ग हो गया उप और हार हो गया मूल शब्द। इसी प्रकार आजन्म, आजन्म में उपसर्ग हो गया आ और जन्म हो गया मूल शब्द। अनपढ़, अनपढ़ में अन हो गया उपसर्ग और पढ़ हो गया मूल शब्द। निवास, निवास में नि हो गया उपसर्ग और वास हो गया मूल शब्द। इसी प्रकार निर्बल, निर्बल में निर हो गया उपसर्ग और बल हो गया मूल शब्द। तो अब बच्चों, आप लोगों ने देखा ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें सबसे आगे उपसर्ग जुड़े हुए हैं और मूल शब्द में जब आगे उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं, आगे ही उपसर्ग जोड़े जाते हैं तो उनसे एक नया शब्द बन जाता है।